जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। आज माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, जिसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ या सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आप लोगों को दो पौराणिक कथा सुनाऊंगी। आज के दिन व्रत रखने से और चौथ माता की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के नगर में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, पर आवा पका नहीं, बर्तन कच्चे रह गए। इस तरह कुम्हार का बार बार नुकसान हो रहा था। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बलि होती, वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का वही सहारा था, पर राजा की आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट चौथ के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट चौथ की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकटा माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट चौथ के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया कि आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित और एकदम सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो उठे। यह देखकर नगर वासियों ने माता सकट चौथ की महिमा को स्वीकार कर लिया। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चल रहा है। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के बच्चे की रक्षा की है, वैसे ही सबके बच्चों की रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं दूसरा चौथ की पौराणिक कथा, जो इस प्रकार है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनकी कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कथा सुन रही थी। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तो पड़ोसन ने कहा कि यह व्रत करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया। तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, जब मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इसी कारण से चौथ देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। तब सभी लोग
वर को खोजने लगे लेकिन वह नहीं मिला। तब हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। जिस लड़की से उस साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, आ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की अपने घर आई, उसके बाद से वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है, ऐसा क्यों? तब वह लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, जब भी मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि ये तो उसका जमाई है। तब उस लड़की की माँ ने अपने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा। साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ भगवान नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिए हैं। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने शकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि यदि मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी के बेटे बहू घर आए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद से सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सकट चौथ जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया है, वैसे ही सबको मिलवाना। इस कथा को कहने व सुनने वाले का भला करना। बोलिए सकट चौथ माता की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। ये दोनों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा।